नमस्कार, जय हिंद। हम प्रकाश मेहता और आप देख रहे हैं सिस्टम न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम पटपटगंज के विधानसभा में उपस्थित हैं, जहां रविंद्र नेगी जी बीजेपी के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके कुछ कार्यकर्ता हैं, हम बात करते हैं कि क्या इस बार। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, ये जो विधानसभा पटपटगंज से ये रविंद्र नेगी सर लड़ रहे हैं, इनका सबसे मूल मुद्दा क्या है सर यहाँ से लड़ने का? देखो, यहाँ से लड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं और अभी इस समय वो वर्तमान में पार्षद हैं और लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अब पूरी विधानसभा में इसी तरह से विकास हो, इसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। सर, पिछली दफ़ा जब यहाँ से लड़े थे तो उन्होंने टक्कर दी थी मनीष सिसोदिया से, जो कुछ सीटों कुछ नंबरों से उन्होंने हार का सामना। तो इस बार ऐसा उम्मीद है कि इस बार जीत के पक्की मिलेगी? देखो, पिछली बार इस छोटी सी उम्र में मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को मात्र 2,500-3,000 हजार वोट से उनका अंतर रहा और अपने पूरे कार्य 5 साल करने के बाद मनीष सिसोदिया की हालत इतनी खराब हो गई कि वो रविंद्र सिंह नेगी के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं थे और यहाँ से मैदान छोड़कर वो भाग गए। वो तो दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, हम 10 सालों से सरकार चला रहे हैं और पटपटगंज में मनीष सिसोदिया लगातार 3 दफ़ा जीतते आए हैं और चौथी दफ़ा भी उन्होंने जो अवध ओझा को खड़ा किए उन्हें जीत मिल रही है। देखो, वो कोई भी नहीं ये तय करता कि मैं जहाँ से जीत रहा हूँ वहाँ से मैं जाऊँ। जब आदमी को लगता है कि मैं हार रहा हूँ और उसको अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई देती है, तो उसी वजह से वो यहाँ से गए और एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ से उन्होंने टिकट दिलवा दिया। आपका विचार कैसा? अवध ओझा सर जो टीचर मामले में, वो कहते हैं कि हम शिक्षा में एक नई सोच ला रहे हैं, शिक्षा को लेकर कैसा? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य और शिक्षा। जिस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा सही होगी उसमें फिर और ज़्यादा चीज़ों की परेशानी नहीं होती है। आज जो मैनिफेस्टो भाजपा ने दिया है, जो मोदी जी का जो वचन है, जो संकल्प है, उसमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य। आज पूरे देश में देख रहे होंगे आप, आयुष्मान कार्ड की वजह से 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल रहा है, मगर इसी प्रदेश में केजरीवाल ने वो लागू नहीं होने दिया। मगर आज इस चुनाव में मोदी जी का संकल्प है कि हम 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का तुम्हें जो स्वास्थ्य में है वो 10 लाख तक फ्री करेंगे। और रही शिक्षा की बात, शिक्षा में ये कहा है कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और जहां स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त हो गई उस देश का अपने आप विकास कोई रोक नहीं सकता है। सर, एक दूसरी तरफ से ये राजनीति चली जा रही है, हर तरफ अपनी पार्टी का रही है कि फ्री, मतलब कि जैसे कि 200 यूनिट आम आदमी पार्टी दे रही है तो अच्छा कांग्रेस कर रही है, अच्छा 300 हम दे देंगे। बीजेपी दे रही है 2500 दे रही है, 2100 पेंशन वो दे रही है, सिलेंडर फ्री। तो ये ऐसा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, जीतने के लिए लोगों को अपनी तरफ एक देखो देकर खींचा जा रहा है। मोदी जी जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वो खाली कहती नहीं है, वो धरातल में दिखता भी है और वो करते भी हैं। और वो जो मुफ्त वाली बात है वो ये है कि कई हमारे भाई लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कई की स्थिति खराब है, कई लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, कई लोग अपना इलाज ढंग से नहीं कराना पाते हैं, तो उन लोगों को मदद मिले। हमारे गरीब भाई भी लोग भी जो बेचारे मजबूर हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको भी अपने साथ खड़ा होने के लिए, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार अगर कुछ कर रही है तो अच्छा है भाई। उनको बेचारे के पास, जिसके पास नहीं है उसकी मदद होनी चाहिए और इसीलिए सरकार बनती भी है। योगी आदित्यनाथ एक ऐलान करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे। इसका क्या मतलब होता है? बीजेपी इस मुद्दे को बार बार यूज करती है। देखो, तो सर्वसत्य है कि और इसे नेचुरल ट्रूथ भी कह सकते हैं, जो बटेगा वो कटेगा और जो एक रहेगा। क्या चीज में बटेगा? धर्म में? देखो, धर्म में आज जिस तरीके से तुम पूरे देश में देख रहे हो, आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है, देखो, हमने कभी जातिवाद नहीं किया, हमने कभी धर्म नहीं किया, ये लोग करते हैं। ये लोग उस कैंडिडेट को वोट ही नहीं देते हैं। भाई क्यों नहीं देते हो आप वोट? भाई वो भी तो इस देश का नागरिक है। जब ये शुरुआत आप करते हैं और यहां पर जाति के नाम से बांटने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि जाति के नाम पे मत बटो, और बटोगे तो कटोगे। भाई जो बटेगा तो कटेगा। आप परिवार में भी अगर 2 भाई हो, अलग अलग रहोगे तो आपका सेफ्टी खतरे में हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी मॉडल दिल्ली में लाना चाहते हैं, केजरीवाल कहते हैं हमारा पहले से बेहतर है यूपी से मॉडल। तो क्या इन दोनों में चेंजिंग होना चाहिए, या जो है शिक्षा में विकास इन्होंने केजरीवाल ने किया, वो अभी कह रहे हैं कि यूपी में तो अभी कुछ हुआ नहीं। देखो, हमारे यहाँ तो अमेरिका के लोग आकर देख कर जाते हैं। देखो, केजरीवाल ने जो किया है
वो धरातल में है, आपको दिख रहा है। 10 साल से जनता देख रही है और उसी वजह से आज जनता इसलिए त्रस्त हो गई है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। और योगी जी का मॉडल तो आज पूरा विश्व देख रहा है। योगी जी जो कर रहे हैं उसको पूरा विश्व देख रहा है कि आखिर ये क्या है, और उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से, विदेश से आके लोग, आज इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, उस कुंभ, इतना बड़ा विश्व में कोई आयोजन आज तक हुआ ही नहीं जो कुंभ हो रहा है, उसको देख रहे हैं और कैसे हो रहा है इसके लिए अचंभित है। ना कोई निमंत्रण, ना कोई तार, ना किसी को बुलाया गया है, स्वतः आदमी आ रहा है और स्वतः सब कुछ हो रहा है। अच्छा, दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी 10 सालों से खेल रही है और 27 साल से बीजेपी अभी सत्ता में नहीं आई। इस बार ऐसा कुछ कमियां दूर करेगी अपना जो 25 में लाएगी सरकार? देखो, कमियां दूर करने के लिए आदमी हर बार कोशिश करता है, और आज इस मैनिफेस्टो देखो, पिछले मैनिफेस्टो से और इसमें बहुत अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने देखा कि नहीं, आज जनता की डिमांड ये है। भाई, जनता की डिमांड को देखकर, जनता की जरूरत को देखकर और जनता की मांग को देखकर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, और वो सब चीजें जो जनता चाह रही है वो हमारा नेतृत्व दे रहा है, और तमाम अपने संकल्प पत्र में उन्होंने लिख के दिया है। अच्छा, एक चीज सर हमें समझ में नहीं आता है कि जैसे लोकसभा में तब बीजेपी को सीटें मिलती है दिल्ली में पूर्ण बहुमत, और फिर वहीं विधानसभा में क्यों नहीं ये सीट आ पाती है, सरकार नहीं बना पाती है? लगातार 10 सालों से ये हो रहा है। ये जवाब जनता देगी भाई, जनता ये तय करती है, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब सर्वोत्तम है। वही तय करती है कि किसको जिताना है, हमारे कहने से या किसी के कहने से नहीं। जनता स्वयं जब देखेगी कि इसके ऊपर मुझे विश्वास है कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, ये देश के लिए कुछ कर सकता है, ये राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है, ये हमारी संस्कृति के लिए कुछ कर सकता है, हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, तो उस पार्टी को अपना समर्थन देती है। वो तो जनता तय करती है, उसमें किसी के कहने पे नहीं है। जनता बहुत, ये राजधानी की जनता है, देश की राजधानी, और देश की राजधानी की जनता सोच समझ कर देती है। और ऐसा नहीं है छलावा होता है, जब उनके बार बार छलावा हो रहा है, तो आज जनता ने मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में भी लाने की आज जनता ने ठान ली है। चलिए, थैंक यू सर बात करने के लिए सिस्टम न्यूज़ से। जैसे कि आप बीजेपी इस बार सरकार अपना खड़ा कर सकती है दिल्ली में? राम राम, आप सभी के लिए राम राम, भारत के सभी देशवासियों को हमारी राम राम। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता योगेंद्र कुमार। तो मैं बीजेपी का भक्त हूँ। मैं ये चाहता हूँ बीजेपी पार्टी सत्ता में आए, राज्य में आए, बीजेपी पार्टी आए। बीजेपी पार्टी ने जो काम किए हैं वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। जैसे राम तो कहते हैं झूठा पार्टी है, इतने वादे करते हैं कोई पूरा नहीं करती। ये गलत बात है, ये गलत बात है लोगों की कि राम मंदिर बीजेपी पार्टी की बदौलत है जो राम मंदिर बना अयोध्या में, और कोई पार्टी नहीं बना सकती थी। धारा 370 हटाई, ये बीजेपी पार्टी की बदौलत है जो धारा 370 हटाई, कश्मीर भारत में लाई। और मतलब कई काम ऐसे हैं जो कोई नहीं कर पाता, वो काम किए हैं। और मोदी जी की लहर है, मोदी जी बीजेपी में, मोदी जी की बहुत बड़ी लहर है। मोदी जी का भक्त हूं मैं, बीजेपी का भक्त हूं मैं, और मेरा मन यही है कि बीजेपी पार्टी सत्ता में रहे और बीजेपी पार्टी आए। जैसे अरे क्या कहना चाहिएगा इस बार 2025 का दिल्ली का विधानसभा? दिल्ली विधानसभा में इस बार बीजेपी की जीत भारी मतों से होगी। कितने अंक आ रहे हैं बीजेपी के सीटें इस बार? 45-46 तक तो आना ही चाहिए हर हालत में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो जितने भी भ्रष्टाचार किया है, और शराब का मुद्दा सबसे बड़ा है। शिक्षा की बात करते हैं, आज शिक्षक ही नहीं है स्कूलों के अंदर, तो शिक्षा देंगे क्या? बच्चे परेशान हैं, प्रमोट कर देते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ छलावा होता है। शिक्षा पर जैसे आपने कहा, शिक्षा पर केजरीवाल कहते हैं कि हमारे इतना बेहतर है कि यहाँ पर अमेरिका से आते हैं, फिर यूपी में क्यों नहीं जा रहे हैं? योगी मॉडल है तो फिर वहाँ शिक्षा क्यों नहीं बदलाव हो पा रहा है? आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका से कौन आया है? भाई, अमेरिका का डेलीगेशन आया, उन्होंने देखा, अच्छी बात है। हर कोई, अब हमारा भी डेलीगेशन अगर वहाँ जाता है, वो लोग दिखाते हैं उसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ही शिक्षा जो पद्धतियाँ अच्छी हमारी जो पद्धति पुरानी है, हमारे जो वेद है, हमारे जो संस्कार हैं, आज आप अगर देखें शिक्षा के साथ, शिक्षा के बगल में उन्होंने दारू का ठेका खोल दिया है। तो ये उनको खुद सोचना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा? जो गरीब लोग हैं, जो दारू पी रहे हैं, वो अगर खरीदेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो क्या अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये उनको सोचना चाहिए था, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फेल है। उनका कोई औचित्य नहीं बनता कि वो इस बार जीते। मुझे नहीं लगता वो नई दिल्ली से भी केजरीवाल जीतने वाला है। दिल्ली में 10 सालों से बाहर खोद रही है, तो जो कमियां कर रही थी 10 सालों में, इस बार क्या ऐसे पूरा करेगी कि सरकार बना पाएगी दिल्ली की?
नहीं, मेरे ख्याल से आम आदमी तो नहीं बना सकती इस बार उसकी नहीं बनती, क्योंकि कांग्रेस ने भी बड़े अच्छे अपने कैंडिडेट निकाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस का तो कोई इसमें सीरियस ले ही नहीं रहा है। नहीं, इस बार तभी तो वो घबरा रहे हैं ना। अगर इनका अलायंस होता तो केजरीवाल इस टाइम पे बहुत तेज होता, और आज के डेट में आप देखें तो वो कांग्रेस से भी घबराए हुए हैं, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है वो इंटैक्ट है। बीजेपी का वोटर कहीं नहीं जाने वाला, ये सबको पता है, ये कांग्रेस को भी पता है और आम आदमी पार्टी को भी पता है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो सिर्फ धर्मवादी पर ही जीतती है सीटें, और योगी को लाकर सिर्फ अपने धर्म को बचाते हैं यहाँ, इसलिए सीटें ही नहीं जीतती। भाई धर्म तो है ही है ना, अगर हम इस धरती पर आए तो धर्म के साथ ही है ना। धर्म जिसका धर्म अगर जो अपने धर्म के साथ है तो विजय करेगा। ये तो स्वतः है। कि आपने देखा कि अभी हम यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जो बीजेपी के बैठे, रविंद्र नेगी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हमने बात की, काफ़ी मुद्दों पर बात की, हमें अच्छा लगा। इंतजार करते हैं 5 तारीख को वोटिंग जो होने वाला है, और इसका रिजल्ट 8 फरवरी को आने वाला। तो देखते हैं कौन सी पार्टी अपना सरकार बनाती है। जय हिंद।